हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हम वीडियो में बात करेंगे सेफ्टी हेलमेट के ऊपर कि सेफ्टी हेलमेट है क्या और इससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं इंडिया के अंदर, और बीएसआई क्या है, आईसीएससी मार्क क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे आज। तो हम सबसे पहले अगर बात करें अगर हेलमेट की, तो हेलमेट है क्या। अगर हम बात करें हेलमेट की तो नॉर्मल जो पर्सन है वो अपने डे टू लाइफ में जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करता है वो है आपका हेलमेट। और अब हेलमेट का वर्क जो प्राइमरी वर्क है और जो उसका बेसिक वर्क है वो है किसी भी एक्सीडेंट में जो आपके हेड में इम्पैक्ट आने वाला है ये उसको इम्पैक्ट को अपने में ले लेता है, तो जिससे आपका हेड इंजरीज होने से बच जाती है। अब हालांकि ऐसा है कि हेलमेट किसी एक्सीडेंट को होने से रोक नहीं सकता है, बट ये कर सकता है कि उस एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो सकती है जिस एक्सीडेंट में, या बहुत बड़ी इंजरीज आ सकती है आपके हेड में, तो ये उस चीज़ से बचा सकता है। हेलमेट बनता कैसे, मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा है। जो इसकी मेन कंपोनेंट है वो ये है। सबसे पहले आता है शेल जो बाहर का होता है, फिर अंदर की पैडिंग हो गई, फिर लास्ट में आता है चिन स्ट्रैप। बनता कैसे वो मैं आपको बताऊं तो बनता है इंजेक्शन मोल्डेड थर्मोप्लास्टिक और प्रेशर मोल्डेड थर्मोसेट दैट इज़ रिइंफोर्स्ड विथ ग्लास फाइबर और मेड ऑफ ग्लास। अब इसके 3-4 पॉइंट हैं कि शेल वर्क कैसे करता है। सबसे पहला है ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है किसी भी इम्पैक्ट की। इसकी सेकंड पॉइंट है ये लोकल फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिसमें क्या होता है कि आप कभी रोड पे गिरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्टोन, आयरन का कुछ या कोई भी बीम, तो उसमें ये क्या करता है कि हेलमेट में पेनिट्रेशन होने से रोक देता है। जिससे पेनिट्रेशन नहीं होता है हेलमेट में, उसका पूरा जो एनर्जी है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे इसके शेल पे, तो उससे क्या होता है पेनिट्रेशन नहीं होता तो आपके हेड फ्रैक्चर होने से बच जाता है। अब इसका थर्ड पॉइंट है ये इजीली रोड पे स्लाइड हो सकता है। जो अगर हम हेलमेट की बात करें, जो इसका शेप है वो कॉन्वेक्स है, एक कर्व टाइप का शेप है, तो जब स्लाइड होता है, आप बाइक के साथ कभी स्लाइड होते हैं तो ये इसको एक्सेसिव फोर्स नहीं लगाना पड़ता स्लाइड होने के लिए, तो ये इजीली रोड पे स्लाइड हो जाता है। अब लास्ट इसके पॉइंट की बात करें तो ये आपके फेस को भी प्रोटेक्ट करता है, आपके हेड को नहीं प्रोटेक्ट करता, फेस को भी प्रोटेक्ट करता है। अभी हम यहाँ बात करेंगे दो हेलमेट की। एक होता है आपका फुल फेस हेलमेट और एक होता है हाफ फेस हेलमेट। और जो फुल फेस हेलमेट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हाफ फेस हेलमेट से। अब फुल फेस हेलमेट कैसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वो ये इसलिए कि आ, जैसे क्या होता है कभी एक्सीडेंट होता है तो आप कभी हमेशा साइड और लेफ्ट और राइट साइड में नहीं करते, कई बार होता है आपको जैसे फ्रंट पे गिरे तो फुल फेस के जो हेलमेट होता है उसके सामने भी प्रोटेक्शन होती है, जो शेल होता है और प्रोटेक्टिव पैडिंग होती है वो सामने भी होती है। तो कभी आपका जो सामने लगता है हेलमेट तो चिन फ्रैक्चर होने से, नोज फ्रैक्चर होने से या फोरहेड फ्रैक्चर होने से ये उसमें बचा लेता है। तो इसलिए फुल फेस ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हाफ फेस हेलमेट से। होती है प्रोटेक्टिंग पैडिंग। अब ये बनती कैसे है, वो बनती है मोल्डिंग पॉलिस्टीन बीड्स और पॉलिस्टीन फोम से। अब इसके साथ साथ एक और पैडिंग होती है जो दी जाती है अंदर, वो होती है कंफर्टेबल पैडिंग, जिसमें पहनने वाले को वो कंफर्टेबल हो। अब हम बात करेंगे प्रॉपर स्ट्रैपिंग सिस्टम की। आपके हेलमेट में एक प्रॉपर स्ट्रैपिंग सिस्टम होना चाहिए आपके हेलमेट को बांधने के लिए। अभी क्या होता है कि कभी बार एक्सीडेंट में अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको बांधेंगे नहीं स्ट्रैपिंग को, तो आपका हेलमेट बाहर निकल सकता है किसी भी इम्पैक्ट में। तो उसको रोकने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैपिंग सिस्टम होना चाहिए आपके हेलमेट में। तो अब हम बात करेंगे व्हाट द लॉ सेज। तो जो लॉ है वो है सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट 88। अब इसमें क्या है वो ये है कि आप पब्लिक प्लेस में अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो, स्कूटी हो, बाइक हो या साइड कार हो, या आप आगे बैठ के चला रहे हो या पीछे बैठे हो या पिलियन हो, तो आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है। इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हेड गियर हेलमेट मतलब क्या है। तो इसमें ये लिखा गया है कि वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, इनके आधार पे दुर्घटना के स्थिति पे चोट लगने से जो सुरक्षा देता है मोटरसाइकिल राइडर्स को, वो है हेलमेट। और जिसमें आपका चिन स्ट्रैप भी होना चाहिए, प्रॉपर चिन स्ट्रैप सिस्टम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे बीएसआई और आईसीएससी मार्क के बारे में। तो धारा 129 मोटर व्हीकल एक्ट 88 के प्रावधान के मुताबिक और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके हेड गियर को
ब्यूरो ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अब इसी तरह मोटरसाइकिल राइडर क्या कानून की अवस्था के लिए जो उनके हेलमेट है उनको इंडियन स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अब इंडियन स्टैंडर्ड मिलेगा कैसे? अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये मिनिमम इम्पैक्ट होना चाहिए और आपका पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए और स्टेप रिटेंशन क्वालिटी होनी चाहिए इसमें। तो ये सब होने के बाद मैन्युफैक्चर को ICI मार्क प्रूव्ड मिलता है। अब मैन्युफैक्चर को क्या है, अपने हर हेलमेट में इस मार्क को अपने हेलमेट के पीछे लगाना होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये किसी भी साइज़ का, किसी भी कलर का या किसी भी शेप का इसको लगा सकते हैं अपने हेलमेट में। इसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन है ICI मार्क का। तो वो ये ऐसा है कि ICI सॉरी, जो ऐसा ICI मार्क जो है वो एक कलर का होना चाहिए, या तो ब्लैक हो या गोल्डन हो, हर उसमें आपको अलग दिखेगा, या सिल्वर हो, बट उसका एक कलर होना चाहिए। और उसका जो रेशियो है वो है 4:3। उसका विड्थ और हाइट जो रेशियो है वो है 4:3 होना चाहिए। अब अगर बात करें ICI मार्क की, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों में आपको ICI मार्क मिल जाएगा। तो हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है। जो ICI मार्क उसको देता है वो एक यूनिक कोड होता है। तो ऐसी हेलमेट और प्रोटेक्टिव हेड गियर पे आपका एक यूनिक कोड है जो है 4151, जो आपको हर हेलमेट के पीछे मिलेगा आपके ICI मार्क के ऊपर। इसको ICI मार्क के ऊपर लगाना होता है। ये तो आपको हर हेलमेट में आपको दिखेगा ICI मार्क, उसके ऊपर IS लिखा होगा और 4151 लिखेगा, जिट्स मीन कि ये हेलमेट है, हेलमेट हेड गियर है, ये उसका यूनिक कोड है। अब इसी के साथ इसके नीचे और उसके नीचे लिखा जाता है उसका लाइसेंस नंबर, जो कि एक 7 डिजिट का होता है, जो स्टार्ट होता है CM/L से। अब ये लाइसेंस नंबर का काम क्या है और ये क्यों लिखा रहता है उसके पीछे? तो जिससे क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किसने मैन्युफैक्चर किया है, जो इसको मैन्युफैक्चर करने वाला था वो कौन सी कंपनी है, आप इससे पता लगा सकते हैं। और हर कंपनी का लाइसेंस नंबर एक यूनिक होता है। जैसे हम अगर मैं एग्जांपल दूँ स्टड का, तो सब जानते हैं स्टड एक हेलमेट बनाती है और नॉर्मली आप हर किसी के पास हेलमेट देखेंगे स्टड का, बहुतों के पास होगा। तो अगर मैं उसका एग्जांपल दूँ, उसमें क्या लिखा होगा कि कैसे होगा, CM/L और रैंडम कोई भी नंबर आप ले लीजिए 9169691, ये जैसे उसका लाइसेंस नंबर हो गया। तो ये उसमें लिखा रहेगा, उसको अपने ऐसे मार्क के साथ इसको दिखाना होगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये तो बात रही ऐसे मार्क की। अब हम कुछ और रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो कुछ रूल हैं आपके चिन स्ट्रैप के लिए भी हैं। तो सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट 88 के अंदर एक ये रूल भी आता है, अगर आप किसी बाइक को चला रहे हैं या पीछे बैठे हैं, आप पिलियन हैं, या आप किसी बाइक की साइड कार में बैठे हैं, किसी बाइक में अगर साइड कार है वो उसमें भी बैठे हैं, तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पनिश किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक और लॉ की, जो है टर्बन के ऊपर। जो सेक्शन है, जो ये प्रोविज़न है सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें यह है कि आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है अगर आप पब्लिक प्लेस में बाइक चला रहे हैं। यह जो सरदार लोग होते हैं और जो सिख लोग होते हैं जो टर्बन पहनते हैं, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर वो पब्लिक प्लेस में मोटरसाइकिल चला रहे हैं या बैठे हैं या राइड कर रहे हैं, तो इनको एक प्रॉपर टर्बन पहनना कंपलसरी होता है। उनके लिए ये रूल है, उनको प्रॉपर टर्बन पहनना ज़रूरी है, नॉट कि वो बंडाना पहन ले या पटाखा पहन ले, तो वो नहीं पहन सकते। उनको अगर वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं या पीछे भी बैठे हैं और पब्लिक प्लेस में हैं, तो उनको प्रॉपर टर्बन पहननी होगी। हाँ, तो ऐसी पिलियंस के लिए भी रूल्स हैं सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, कि अगर आप बाइक नहीं चला रहे हैं, अगर आप पीछे बैठे हैं, आप पिलियन हैं, तो भी आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है। अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की, सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट 88 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी मोटरसाइकिल आती हैं, तो इसमें उसका भी डेफिनेशन दिया गया है कि क्या क्या है। तो जो भी 2 व्हील मोटरसाइकिल है, अब उसके साथ डिटैचेबल व्हील हो या साइड कार हो, अगर वो 2 है तो भी वो सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ही आती है।
हम लास्ट में दो चीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैनल और प्रोविज़न की, कि वॉल्यूशन में क्या हो सकता है। इसके वॉल्यूशन में क्या लिखा है, तो वो लिखा है कि धारा 129 मोटर व्हीकल एक्ट नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 193 चंडीगढ़ मोटर वाहन नियम 90 के तहत ये एक दंडनीय अपराध होगा। अब हम लास्ट में बात करेंगे सेक्शन 177 मोटर व्हीकल एक्ट की, जो है जो कोई भी किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम मोटर व्हीकल 88 या उसके बनाए गए किसी भी नियम और नोटिफिकेशन के अनुसार यदि अपराध के लिए कोई दंड नहीं मिलता है तो अपराध करने वाले को जुर्माना देना होगा। अब जुर्माना किस हिसाब से, अभी अगर हम अभी देखें तो जुर्माना ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पे विदाउट हेलमेट आपको पकड़ते हैं तो आपका 1,000 रुपये का चालान है। बट अगर सेकंड टाइम आपको पकड़ा जाता है और आपके लाइसेंस में आपका ये सेकंड दिखता है कि आप विदाउट हेलमेट चला रहे हो और आप पकड़े गए हैं, तो आपको फिर वो प्राइस बढ़ जाता है जो 2000 हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एक सेफ्टी हेलमेट की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो ऐसे ही मैं और वीडियो लाता रहूँगा और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए गए बटन से, और बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जैसी मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना आप हो सके। अगर आपको लगा हो कि ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ, कि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।